नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे गुड न्यूज़ के बारे में, ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट ने अभी तक कॉलेज में एडमिशन्स नहीं लिया है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश कॉलेज में अगर आपको यूजी के किसी भी कोर्स में या पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन्स लेना है, तो फिर इसका जो 5th राउंड है वो सीएलसी जो 3rd राउंड है, या तो नहीं आएगा, अगर आएगा अभी तो 10 अगस्त या 10 अगस्त के बाद में आएगा। ठीक है? जैसा मैंने बताया था वही हुआ है। और दोस्तों, हमारा जो 5th राउंड है या हम कहें जो सीएलसी का 3rd राउंड है, वो पहले आओ पहले पाओ राउंड के नाम से स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो एडमिशन कैसे होगा, सारी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से यूजी करना चाहते हैं या पीजी करना चाहते हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश की अगर आप इन यूनिवर्सिटी से किसी भी रिलेटेड कॉलेजेस की हम बात करेंगे, ना कि यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। अगर आप कॉलेजेस में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस जो होती है, वो होती है ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग होती है। और इसकी जो काउंसलिंग है 1 मई से चल रही थी। मई के महीने में एडमिशन्स हुए, जून के महीने में हुए, जुलाई के महीने में एडमिशन्स हुए और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। 31 जुलाई के बाद में कोई भी एडमिशन्स नहीं हुआ था। अब दोस्तों 10 अगस्त से फिर से इसके जो एडमिशन है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोर्स में यूजी में, जैसा कि इन कोर्सेज़ में, पीजी में, इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। सबसे पहले हम शेड्यूल को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शेड्यूल है आ चुका है। और जो नया राउंड आया है दोस्तों, वो आया है पहले आओ पहले पाओ राउंड के नाम से। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस नाम से आया है, पहले आओ पहले पाओ राउंड के नाम से आया है। अगर आप मध्य प्रदेश के स्नातक, यूजी और स्नातकोत्तर पीजी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं। ये जो राउंड है दोस्तों एनसीटीई कोर्सेज़ के लिए नहीं है। एनसीटीई मतलब कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज़ के लिए नहीं है। ये राउंड केवल और केवल स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए ही रखा गया है। ठीक है? स्नातक यानी कि यूजी, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में के लिए ही रखा गया है। ठीक है? अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो एडमिशन्स ले पाओगे। और इसकी जो डेट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 10 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा और 14 अगस्त तक इसके एडमिशन चलेंगे। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख तक आप एडमिशन्स करवा पाओगे। ठीक है? अगर एडमिशन्स नहीं लिया है तो एडमिशन्स ले पाएँगे। एक बात और याद रखना, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, यहाँ पर भी इसका अंतिम चरण है और इसके बाद में कोई भी राउंड स्टार्ट नहीं होगा। 14 अगस्त समाप्त हो जाएगा राउंड और 15 अगस्त के बाद में कोई भी राउंड है जो कि नहीं आएगा। जो भी एडमिशन्स लेना है 14 तारीख तक आप एडमिशन्स ले सकते हैं केवल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि यहाँ समस्त प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मतलब कि मान के चलिए कोई एक ए नाम का कॉलेज है, इस कॉलेज में 10 सीटें खाली हैं, तो इन 10 सीटों में आपकी परसेंट से कोई मतलब नहीं है। आपकी परसेंट चाहे 50 है, चाहे 40 है, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आपकी परसेंट 80 है, मान के चलिए 5 स्टूडेंट हैं जिनकी 80%, 70% है, 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 45%, 50% है। अब वैसे अभी तक क्या होता था कि जिनकी परसेंट ज़्यादा होगी उसको ही कॉलेज अलॉट होता था, लेकिन अब ऐसा होगा, मान के चलिए 10 सीटों में से 5 स्टूडेंट अगर कम परसेंट वाले आ जाते हैं और 5 सीटों पर अगर स्टूडेंट बाद में ज़्यादा परसेंट वाले आते हैं, तो जो जो स्टूडेंट 10 सीटों पर सबसे पहले आएगा, भले ही आपकी परसेंट कितनी भी है, परसेंट से कोई मतलब नहीं है, परसेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो स्टूडेंट आएगा सबसे नंबर 1 पर उसी को एडमिशन दिया जाएगा। मतलब कि पहला स्टूडेंट 45% वाला आ गया, दूसरा परसेंट 80 वाला आ गया, तो पहले 45% वाले स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा, 80 वाले स्टूडेंट को बाद में दिया जाएगा। ठीक है? पहले आओ पहले पाओ का मतलब समझ गए आप। ठीक है? यहाँ सुविधा केवल रिक्त सीटों के लिए रहेगी जिन कॉलेजेस में सीटें खाली हैं। केवल उन्हीं कॉलेजेस में, उन्हीं कोर्सेज़ के लिए राउंड स्टार्ट किया गया है। खाली सीटें कैसे देखना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन्स लेने जा रहे हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन्स लेने जा रहे हैं, तो पहले चेक कर लेना कि उस कॉलेज में, उस कोर्स में सीट खाली है या नहीं है। इसे कैसे चेक करना है इसे मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले हम सारी स्टेप्स को समझ लेते हैं। ठीक है? रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर दिखेगी, वो मैं आपको बता ही दूँगा। ठीक है? कैसे दिखेगी? सबसे पहले तो अब इसका एडमिशन्स लेने का प्रोसेस समझिए। पंजीकृत विद्यार्थी यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया है तो अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, पिछले राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। नए स्टूडेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? चॉइस फिलिंग करनी होगी। मान के चलिए हम पहले, यानी कि पुराने स्टूडेंट, हमने पिछले राउंड में ट्राई किया था लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। अब मुझे ए नाम के कॉलेज में, ए नाम के कोर्स में एडमिशन लेना है, तो क्या करूँगा? मेरे पास पिछली एक आईडी होगी, पासवर्ड होगा, उस आईडी पासवर्ड से मैं आईडी लॉगिन करूँगा। कैसे लॉगिन करना है वो मैं आपको बता ही दूँगा अभी, ठीक है। इसके बाद में मुझे ए नाम का कॉलेज और ए नाम का जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना है चॉइस फिलिंग में, ठीक है। इसके बाद में ए नाम के कॉलेज में जा करके मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा और मेरा एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में जैसे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट है जो कि सबमिट करूँगा और एडमिशन हो जाएगा। परसेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है, बस हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन है तो हम सीधे कॉलेज में जा कर के अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बस हमारा रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी जिस महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है वहाँ सीट रिक्त होने पर सीधे कॉलेज में जाकर प्रवेश प्राप्त कर सकता है, ठीक है। प्रवेश के विषय में समस्त जानकारी समस्या हेतु कॉलेज के हेल्प सेंटर पर बातचीत कर लेना, यानी कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पर आपको जाकर बात करनी है और कोई भी काम करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। नवीन पंजीकृत विद्यार्थी केवल एक कॉलेज में पंजीयन कर सकेंगे। संबंधित उसी महाविद्यालय में जाकर डायरेक्ट वेरिफिकेशन, उसी दिन आपकी फीस सबमिट, उसी दिन आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सेम डे में आपको आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। न्यू स्टूडेंट है आप, और आपको क्या करना है? आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में आपको जाना है और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको केवल और केवल रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करनी है और केवल आपको एक ही कॉलेज सिलेक्ट करना है। अभी तक क्या होता था, हम चॉइस फिलिंग में बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट कर लेते, ये 10 कॉलेज हैं तो 10 के 10 नहीं। अब आपको केवल उसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उसी कोर्स को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें एडमिशन लेना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग तो आपको ऑनलाइन सेंटर पर करवाना है, लेकिन आपका वेरिफिकेशन वगैरह वो सेम डे में हो जाएगा और उसी कॉलेज में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। बस 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आते हैं तो उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत 14 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक आपको फीस सबमिट करके अपना एडमिशन लेना है और 14 अगस्त को शाम के 5 बजे के बाद में जो जो एमपी ऑनलाइन की जो प्रोसेस है, प्रवेश प्रक्रिया है, वो इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद में कोई भी जो प्रवेश मान्य नहीं होंगे, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे एडमिशन लेना है, ठीक है। जैसे कि हम पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम ओल्ड स्टूडेंट हैं। ओल्ड स्टूडेंट का मतलब हमने पिछले राउंड में ट्राई किया था लेकिन हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो इस कंडीशन में हमें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग हमारी आईडी पासवर्ड से होगा, हमारे पास में आईडी होगा। अगर आप यूजी के स्टूडेंट तो 126 से स्टार्ट होता है, अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो 226 से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसे लॉगिन करना है आपको। आपको लॉगिन करने के बाद में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखेगा कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक तरह से एक बॉक्स बना होगा और यहाँ पर चॉइस फिलिंग लिखा होगा। चॉइस फिलिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज सेलेक्ट करना है और चॉइस फिलिंग कर लेना है। इसके बाद में इस जगह पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देना, आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना आप मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, या मैं आपकी खुद ही चॉइस फिलिंग कर दूंगा, ठीक है। आपको कहीं भी फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपकी डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर दूंगा और आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट फ्री में होगा सब कुछ, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूँगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपको नया रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग तो कंप्लीट करना ही होगा, जिसका चार्ज रहेगा 150 रुपये, ठीक है। एमपी ऑनलाइन शॉप से आप करवा सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, मान के चलिए आपने ए नाम के कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, बी नाम के कोर्स में हमें एडमिशन से लेना है, तो हमें केवल चॉइस फिलिंग में ए नाम का कॉलेज और बी नाम का कोर्स ही सिलेक्ट करना है और कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी, एक ही कॉलेज सिलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर डायरेक्ट इस कॉलेज में हम जाएंगे, हमारा वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एडमिशन हैंड टू हैंड हो जाएगा। बस शर्त क्या है कि उस कॉलेज में सीट खाली
होनी चाहिए। अब बात आती है कि सीट कैसे चेक करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ई प्रवेश पर आना है। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर वैकेंट सीट दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। आप 12वीं के बाद यानी कि यूजी का कोर्स लेना चाहते हैं या स्नातकोत्तर का देखना चाहते हैं। इसके बाद में आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में सभी कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम भी सर्च कर सकते हैं, किस कॉलेज का आप देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने लिस्ट आ गई। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि इस कॉलेज में 16 सीट खाली है इकोनॉमिक्स में। इस कॉलेज में देखिए कॉलेज तो सेम है ना। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक कॉलेज है जो कि हमारे केस में ओपन हुआ है। कॉलेज सेम है, गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर जो विषय हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि इसके इकोनॉमिक्स विषय में 16, इंग्लिश लिटरेचर में 2 सीटें खाली हैं, ज्योग्राफी में 19, लेकिन हिंदी लिटरेचर में 0, हिस्ट्री में 0 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 0, यहाँ पर 9 सीटें हैं, यहाँ पर संस्कृत में 6 सीटें। इस तरह से आपको देखना है। अब मान के चलिए किसी कॉलेज में 0 सीटें हैं, तो उस कॉलेज का वो विषय सेलेक्ट नहीं करना है। अब मान के चलिए कॉलेज तो हमारा वही है, लेकिन हम इस कॉलेज में हिस्ट्री में एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि 0 सीट है। लेकिन अगर हमें इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, बीए से, मैंने बीए सेलेक्ट किया हुआ है, तो बीए से इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो 16 सीट है इसमें, इसमें एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्ट हमें कॉलेज जाना है और एडमिशन हमारा हैंड टू हैंड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।